कैसे हैं सब लोग? एसएससी सीएचएसएल का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये नोटिफ़िकेशन बहुत लंबा है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हाइलाइट करके मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। करीब 65 पेज का नोटिफ़िकेशन है, तो सारा जो है एक-एक लाइन टू लाइन बता पाना संभव नहीं है और मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हाइलाइट कर दूँगा यहाँ पे। ये जो फॉर्म भरने की तिथि शुरुआती है, ये 1 फरवरी से स्टार्ट होकर के और 7 मार्च तक आप उसके बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट डेट में थोड़ा-सा साइट लैग रहती है, तो पहले आप अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है और अगर आपने ऑफ़लाइन फ़ी पेमेंट किया यानी कि चालान के द्वारा अगर फ़ी पेमेंट किया है तो 10 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा 11 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, जो है 5 दिन के लिए, ये 11 से 15 तक आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, लेकिन करेक्शन के लिए फ़ी आपको पेमेंट करनी होगी। और जो ये एग्ज़ाम होगा आपका, जो टियर 1 का, वो मई महीने में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। जो ये पोस्ट हैं, कुछ एलडीसी की है और उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट यानी जेएसए की है। ये दोनों पोस्ट जो हैं, ये पे लेवल 2 की पोस्ट हैं और जो अगली पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, ये जो है पे लेवल 4 की पोस्ट है। फिर अगली जो पोस्ट है, डीईओ की जो पोस्ट है, ये पे लेवल 4 की पोस्ट है और इसके अलावा जो है जो ग्रेड 1 का जो डीईओ होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पे लेवल 4 इसका भी है। तो ये जो है दोनों पे लेवल 4 की पोस्टेज हैं और आपको आगे बताऊँगा कि पोस्ट प्रेफ़रेंस आपको देनी होती है, पोस्ट प्रेफ़रेंस दीजिएगा और किसके लिए क्या योग्यता है वो भी बात करेंगे। प्रेफ़रेंस आप बहुत सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से मेरिट इसकी डिसाइड होती है, जो पोस्ट प्रेफ़रेंस के हिसाब से। इसको आप बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक भरिएगा। गणना की जाएगी वो 1/1/2022 से की जाएगी और जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 27 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो है कैटेगरी वाइज़ रिलैक्सेशन भी दी गई है, यानी छूट भी दी गई है। तो आयु की गणना जो है आपकी 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। 18 से 27 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और जो आगे की डिटेल है मैं धीरे-धीरे करके बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और भी डिटेल जो बताने वाली हैं, वो मैं एक-एक करके हाइलाइट करूँगा। जो आपकी एसेंशियल एजुकेशन है, जो अलग-अलग पोस्टों के लिए अलग-अलग है। जैसे एलडीसी, जेएसए के लिए और पीए और एसए, डीओ, ये जो 3 पोस्ट हैं, इनके लिए 4 पोस्ट, इनके लिए जो है 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, आर्ट या साइंस, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो डीओ वाली पोस्ट है, उसके लिए आप इसके लिए आप जो है केवल और केवल जो है पीसीएम ग्रुप वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हों और जिनका जो है मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा हो, यानी पीसीएम रहा होगा तभी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा होगा, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप जो है जो पोस्ट प्रेफ़रेंस दीजिएगा, बहुत सोच समझ के दीजिएगा। तो उसी हिसाब से ये आप एक बार बहुत अच्छे से केयरफुली इसको पढ़ लीजिएगा पोस्ट प्रेफ़रेंस देने से पहले, क्योंकि आपको आगे चल कर के जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली जो डिटेल बताने की है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आपकी 12th वाली है, ये आपकी डिग्री जो मतलब मार्कशीट है, 7 मार्च 2022 से पहले की होनी चाहिए। जो और उसके बाद में हायर एजुकेशन जो भी कुछ है वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो है एसेंशियल एजुकेशन जो है 7 मार्च 2022 से पहले की होनी चाहिए। और जो इसको फिल करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जाकर के अपना जो है ऑनलाइन मोड में जाकर के अपनी एक जो है रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और फिर उसके बाद में एक और ध्यान रखना है कि अगर आपका फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे, अगर आपका जो प्रॉपर जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसमें नहीं है, तो आपका कैंडिडेटर जो है निरस्त किया जा सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निर्धारित साइज़ है, उसी साइज़ के बीच में आपको फ़ोटो अपलोड करना है और वही डायमेंशन विड्थ एंड हाइट जो है सेम रखना है। आपको ये पहले से यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसी हिसाब से फ़ोटो जो है अरेंज कर लीजिएगा और फिर आप उसी हिसाब से उसको पेस्ट करिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। जो फ़ी है ये
₹100 है, लेकिन फ़ी जो है महिलाओं को, SC, ST और PH और एक्स सर्विसमैन इनको फ़ी नहीं पे करनी है, एग्ज़ेम्प्टेड है फ़ी इनके लिए, तो इनको पे नहीं करनी है। जनरल OBC को फ़ी पे करनी है, आपको ध्यान रखना है ₹100 फ़ी है। और आप जो है एप्लीकेशन आप करेक्शन के लिए जो टाइम मिलेगा आपको, बता चुका हूँ मैं पहले भी, 11 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में जो है 5 दिन का जो है आपको समय दिया जाएगा। निर्धारित फ़ी जो है पेमेंट करके आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करने हैं। सेंटर कोड दिया हुआ है, देखो आपको ये सेंटर कोड है, ये सेंटर कोड सारे दिख रहे होंगे। और आप 3 सेंटर आपको चॉइस दी जाएगी, उन्हीं 3 सेंटर में से आपका एक सेंटर आपको दे दिया जाएगा। तो वो इसे अलग भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आप जो डिसाइड करते हैं उसी में से मिल जाता है। अलग से जो है 3 सेंटर आपको जो चूज़ करने हैं उसी में से एक जो है कोई आपको दे दिया जाएगा। और मैक्सिमम चांस रहता है कि जो पहला आप प्रेफ़र करते हैं उसी में हो जाता है, वही सेंटर मिल जाता है। जो टियर 1 का एग्ज़ाम होगा आपका, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। टियर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और टियर 3 में जो है टाइपिंग वाइपिंग आपकी होती है। तो ये सारा जो है एग्ज़ाम का हो गया। एग्ज़ाम का सिलेबस भी आगे दिया हुआ है, तो वो सिलेबस भी आपको आप बहुत केयरफुली पढ़ करके और जो है उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जो टियर 1 का एग्ज़ाम होगा, ये 1 घंटे का पेपर होता है और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आएँगे, 200 नंबर के लिए जो है, 200 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन आएँगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो आपको बहुत केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5 है, तो आपको ध्यान रखना है, एक अगर गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जो है 0.5 जो है आपका नेगेटिव कट जाएगा। सिलेबस दिया हुआ है, तो आप सिलेबस जो है बहुत बिल्कुल केयरफुली जो है पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी सिलेबस की डिटेल हो गई। टाइपिंग जो है आप हिंदी इंग्लिश दोनों, आप दोनों में से जिसमें भी चाहें, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन आपको जो मीडियम आप टाइपिंग है वो फॉर्म में ही डिसाइड करना पड़ेगा। आप बाद में जो है अपनी चॉइस बदल नहीं सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइपिंग का मीडियम आपको फॉर्म के भरते समय ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसी मीडियम में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ लोग टाइपिंग से एग्जम्प्टेड होते हैं जो मतलब डिसेबल हैं, ऐसी कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है जिससे वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है टाइपिंग से छूट भी दी गई है। तो आप देख लीजिएगा जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एप्रोप्रिएट फ़ोटो नहीं लगाई है, या ब्लर्ड फ़ोटो है, या फिर चश्मे वाली भी फ़ोटो मैं दिखा दूँगा कि किस तरीके से मैं फ़ोटो दिखा दूँगा कि किस तरीके से आपको जो है फ़ोटो लगानी है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जो है निर्धारित मानकों के अनुसार अगर आप नहीं लगाएँगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें। अगली जो डिटेल आपको बताने की है कि आपको जो डॉक्यूमेंट वो उसमें सबमिट करना है कॉपी जो, तो क्या-क्या अटैच करना है साथ में। तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो है कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, जो कि एज़ अ, डेटा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है काम करता है। और उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी कि 12th की मार्कशीट। और उसके बाद में आप जो है जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो कास्ट सर्टिफ़िकेट और प्लस एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, या फिर अदर और कोई सर्टिफ़िकेट आपको लगाना है तो वो भी आप जो है निर्धारित जगह पे लगा सकते हैं। पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है ये आप बहुत केयरफुली भरिएगा, क्योंकि इसी हिसाब से अलग-अलग से जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें इनकी पोस्टिंग होती है, और उसके हिसाब से आपकी मेरिट जाती है, शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो ऑप्शन भरेंगे उसी हिसाब से आपको जो है जॉइनिंग मिलेगी, उसी हिसाब से आपकी मेरिट जो है अप एंड डाउन होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो टाइपिंग होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपके जो है टाइपिंग के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं। कि आप जब इसमें ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आप, तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल जो है फिल करनी होगी। फिर उसके बाद में जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो फिल करनी होगी। फिर डिक्लेरेशन आप टिक करेंगे उस पे, और जो है फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो आपका जो है वन टाइम जो है रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको करना क्या है कि उस रजिस्ट्रेशन में आपका जो मदर का नेम है वो हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फादर का नेम जो है आपका उसके मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। प्लस जो है आपकी बर्थ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, वो भी हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार जो है होनी चाहिए। तो ये सारी जो है हाई स्कूल के हिसाब से डिटेल आपकी होनी चाहिए।
अगली जो आप आगे काम क्या करेंगे, जब सारा कुछ फिल कर देंगे तो उसके बाद में रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में फाइनल सबमिट करेंगे। तो पहले आप फाइनल सबमिट करने के पहले आप रिव्यू करके चेक कर लीजिएगा कि अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको मतलब फाइनल सबमिट कर देना है। और फिर उसके बाद में अगर एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपने अगर मान लो कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अगर आप फॉर्म 14 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन वो जो है आपका सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको पहले जो है उससे पहले फॉर्म भर देना है। मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म जो है इसमें दिया हुआ है, तो मैं आपको जो है थोड़ा-थोड़ा दिखा दूँगा कि कैसे भरना है। जैसे सबसे पहले तो आपको जो है आधार, डू यू हैव आधार? तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। जो है तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर यस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे निर्धारित जगह पे आधार नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद में वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई आधार नंबर। फिर आप जो है टाइप आप आईडी लिखेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर दूसरी कोई आईडी है तो आप जो है वो उस आईडी को क्लिक करेंगे, और जो है पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद में आप नेम लिखेंगे अपना, और जो है नाम वेरीफाई करेंगे लिखने के बाद। फिर अगर आप जो है कभी नाम आपने चेंज किया है, तो अगर आपने किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप जो है नो पे टिक कर देंगे। तो फिर उसके बाद में आपको जो है फादर का नाम और फादर का नाम वेरीफाई करना है। फिर मदर का नाम वेरीफाई करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में आपको जो है किस बोर्ड से आपने जो है आप जो है पास आउट हैं तो उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में वेरीफाई करना है और रोल नंबर लिखना है अपना। तो ये सारा जो डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद में अगली जो डिटेल आपको फिल करनी है, रोल नंबर और पासिंग ईयर लिखना है। पासिंग ईयर वेरीफाई करना है। जेंडर अपना जो है करके फिर जेंडर वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशन आप लिखना है कि हाई स्कूल, और प्लस जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल और ईमेल वेरीफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल आपको करनी है। फिर उसके बाद में सारी डिटेल आपको एक बार केयरफुली चेक करनी है, फिर सेव करनी है, और जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में आगे की जो डिटेल है आप जाएँगे पहले कैटेगरी, जो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद में नेशनैलिटी आप लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके जो है, जो भी कोई कैसे आपकी पहचान की जाएगी, जैसे बहुत लोगों के तिल होता है या फिर जो है कट मार्क का निशान होता है। तो जो भी निशान आपके पास जो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो वो आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो लिखेंगे, अदरवाइज आप जो है नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएँगे। फिर आप जो है आगे जो कर लिखेंगे कि आप अपना एड्रेस फिल करेंगे और स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल करके। और फिर उसके बाद में अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस और जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अपने आप जो है फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करेंगे और जो है दूसरा एड्रेस भी जो आपके पास प्रेजेंट एड्रेस है वो भी फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आपको सारा कुछ ये लिख करके फिर प्रीव्यू के ऑप्शन एक दिखेगा, आपको प्रीव्यू करना है। और प्रीव्यू करके अगर सारी चीज़ें डिटेल सही है तो आप सेव और नेक्स्ट करके जो है अगले स्टेज के लिए चले जाएँगे। तो उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन दिखेगा। डिक्लेरेशन पे आपको करना क्या है, आई एग्री पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टिक मार्क करना है। और फिर आपको सारी चीज़ें आपने पहले से देख रखी है, फिर उसके बाद में आप फाइनल सबमिट कर देंगे और उसके बाद में प्रिंट आउट ले लेंगे। फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेंगे। फिर आपका ये पार्ट जो है फिल हो जाएगा। दूसरा पार्ट मिलेगा। दूसरे पार्ट में आपको डिटेल क्या फिल करनी है, आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है प्रेफ़रेंस दे देनी है कि 3 सेंटर है तो उसमें से जो है प्रेफ़रेंस दे देनी है, और प्लस जो है मीडियम ऑफ टाइपिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ दूसरे दूसरे पार्ट में जो आपको मीडियम ऑफ टाइपिंग आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये उसके बाद में आपने जो है निर्धारित जगह पे आप फ़ोटो जो है अपलोड करेंगे, और प्लस जो है अगर उस सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको मॉडिफ़ाई करेंगे और ये सारी डिटेल जो है आपको फिर से शो कर जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ तक अपनी डिटेल जो है एक बार देख करके चेक भी कर सकते हैं, और चाहें तो मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। फिर जैसे सेंटर की प्रेफ़रेंस देखो इसमें दिख रहा होगा आपको, आगरा है, दूसरा जो है बरेली दिया हुआ है, प्लस झांसी है। तो आप जो चाहें अपने-अपने जो नियर बाय में सेंटर है उसको जो है आप चूज़ कर सकते हैं। फिर मीडियम ऑफ टाइपिंग आप चूज़ करेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप चाहते हैं। और जो है 12th स्टैंडर्ड जो आप किस स्ट्रीम से पास आउट हैं तो आप लिखेंगे।
अगर आप 12th साइंस से पास हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। और जब आप यस करेंगे तभी आप जो क्लास 1 वाली जो डीओ की पोस्ट है उसी के लिए एलिजिबल होंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में आप आगे की जो डिटेल है वो आप फिल करके और सारी डिटेल और चले जाएँगे आप जो आपका हाईएस्ट एजुकेशन है, जैसे 12th है तो 12th, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन लिखेंगे, जो भी आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन है तो आप लिखेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड जो भी कुछ है पास आउट का आपका जो और परसेंटेज वगैरह सारा सीजीपीए में है कि परसेंट में, सारा कुछ फिल करके और आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आपको जो है सारी आपको एड्रेस जो पहले से आपने फिल कर रखा है वो सारा कुछ दिख जाएगा और फिर उसके बाद में आप निर्धारित जगह पे फ़ोटो जो निर्धारित साइज़ में और सिग्नेचर ये दोनों चीज़ अपलोड करेंगे और उसके बाद में आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करके और कैप्चा जो है आप जो दिखेगा उसको फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रीव्यू पे टिक करना है और अगर आपकी डिटेल सारी सही है तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। फ़ोटो आपको मैं बता रहा था, तो फ़ोटो आपको एक ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचाने हैं जैसे इसमें दिख रहा होगा, जैसे फ़ोटो में ये फ़ोटो हो गया ऐसा, या फिर कट मार्क्स है, या फिर हैट लगा के रखा है आपने, या ब्लर फ़ोटो। तो ये सारे फ़ोटो आपको उल्टा या चश्मे आपने जो है चश्मा लगा रखा है, तो ये सारे फ़ोटो जो है नहीं चलेंगे। आपको ध्यान रखना है, निर्धारित मानक के अनुसार ही फ़ोटो आपको लगाना है। तो ये सारी कुछ डिटेल हो गई, आप जो है छोटी-सी, और इसी आधार पे आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर कोई परेशानी है, तो उसमें सारा कुछ वैसे दे रखा है, आप उसका जो है एक बार डाउनलोड करके नोटिफ़िकेशन उसी हिसाब से आप भरते चले जाएँगे और अगर कोई परेशानी फिर भी हो रही है, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।